हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्यावसायिक कामों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि उद्योग और वाणिज्य क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है। तो देखिए, व्यावसायिक क्रियाओं को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आज के वीडियो में हम लोग उद्योग के बारे में डिटेल से देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वाणिज्य को भी डिस्कस करूँगी। तो देखिए बच्चों, उद्योग क्या है? उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी उस कच्चे माल का हम प्रयोग करके हम उसके द्वारा किसी वस्तु को, ठीक है, बना देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। और उद्योग के अंतर्गत सिर्फ कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित ही किया नहीं जाता है, बल्कि उद्योग में और भी बहुत सारे कामों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि उद्योग के अंतर्गत कोई सेवा, जो कि कोई मान लीजिए कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं जो कि व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने में वह व्यवसाय की मदद करता है, तो वह उद्योग कहलाता है। ठीक है, यानी कि उद्योग में हम लोग किसी वस्तु का तो प्रोडक्शन करते ही हैं, साथ में हम लोग सेवा को भी इसमें उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। अब उद्योग को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा उद्योग भी कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं। गौण उद्योग, जिसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें कौन से कार्य आते हैं, और सेवा उद्योग, जिसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसमें कौन से कार्य आते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में वैसे सारे काम आ जाएंगे जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए हम लोग कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग प्राकृतिक सामानों का ही यूज करके दूसरे उद्योग के लिए हम लोग कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। जैसे देखिए, कृषि की जो खेती करना है, ठीक है, जैसे कृषि कार्य हो गया। ठीक है, कृषि कार्य, तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कृषि करके, जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा बना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो यह भी कोई वस्तु ही है। ठीक है, तो कपड़ा बनाते हैं, कृषि करके किसी किसान ने कपास का उत्पादन कर लिया। ठीक है, कपास का उत्पादन कर लिया, और कपास से क्या बना? फिर कपास को फैक्ट्री में ले जाया गया, और यहाँ से क्या बन गया? कपड़ा बन गया। तो कोई किसान जब कृषि किया, तो यह क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। उन्होंने कपास का उत्पादन किया, यह कैसा उद्योग है? यह भी प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है। लेकिन कपास को क्या किया गया कि फैक्ट्री में ले जाकर वहाँ कपड़ा बना दिया गया, तो यह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वैसे उद्योग, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र उद्योग को वैसे उद्योग को कहते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए हम लोग कच्चा माल तैयार करते हैं। जैसे कपास का हम लोग उत्पादन किए, तो कपास के उत्पादन के लिए हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का ही तो उपयोग किया। जैसे कपास उत्पादन के लिए हम लोगों ने किस चीज़ का उपयोग किया? जैसे भूमि का किया, पानी का किया, और जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसका उपयोग किया। तो प्राकृतिक संसाधनों का ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में उपयोग करके हम लोग कच्चे माल दूसरे उद्योगों के लिए तैयार करते हैं, तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो गौण उद्योग है इसमें कौन से काम आएंगे। तो देखिए, गौण क्षेत्र क्या होता है?
गौण क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि गौण क्षेत्र में प्राथमिक उद्योगों से जो सामान हमें प्राप्त होता है उनको यूज करके, ठीक है, उनका उपयोग करके हम लोग नई वस्तु का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कपास को ले जाकर मिल में कपड़ा बनाया गया, तो कपड़ा बनाना क्या है? द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है, जिसे गौण उद्योग भी कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें हम लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर रहे थे, उसको हम लोगों ने पुनः उद्योग में ले जाकर हम लोगों ने कोई सामान को तैयार कर दिया, तो वह गौण क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि प्राथमिक उद्योग से, अब समझ लीजिए एक बार और आप लोग कि द्वितीयक क्षेत्र या फिर गौण क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें प्राथमिक उद्योग से जो सामान प्राप्त होता है, यानी जो पदार्थ हम लोग प्राप्त करते हैं, उनको नई वस्तु के निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कपास प्राथमिक उद्योग की क्रिया है। कपास क्या है? प्राथमिक उद्योग की क्रिया है, और उससे प्राप्त कपड़ा जो है, उससे प्राप्त क्लोथ, ठीक है, जो कपड़ा है वह द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग आ जाएगा, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो हम लोग सामान प्राप्त करेंगे, जो भी वस्तु हमें प्राप्त होगी, और उसको पुनः जब हम लोग उससे पुनः हम लोग कोई सामान बना देंगे, तो वह जो सामान बनेगा वह द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग आज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कपास प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन कपड़ा उसी से बना है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। आई होप कि आपको द्वितीयक क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेवा उद्योग, जिसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, इसमें कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो देखिए सेवा उद्योग के अंतर्गत इस उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि उन सारी क्रियाओं को, ठीक है, उन सारी क्रियाओं को शामिल करते हैं, यानी उन सभी कामों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित रूप से, ठीक है, जो व्यवसाय को नियमित रूप से चलाने में हमारी सहायता करता है। तो वैसे जो उद्योग होते हैं उन्हें हम लोग तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, ये सब तृतीयक क्षेत्र के उद्योग है। यह भी एक तरह के उद्योग है, विज्ञापन भी एक तरह का उद्योग है, यातायात भी उद्योग है, बैंक भी उद्योग है। लेकिन यह किस तरह का उद्योग है? तो यह एक सेवा उद्योग है, ठीक है, इसमें सर्विस हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए चलिए यहाँ पर एक यही एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को आगे भी बताती हूँ। जैसे यहाँ कृषि से हम लोगों ने कपास का उत्पादन किया, तो कपास क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग हो गया। और कपास से हम लोगों ने कपास का उपयोग करके क्या बनाया? कपड़ा बनाया, तो यह हो गया द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग। और जब हम इस बने हुए कपड़ा को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ग्राहकों तक हम लोग क्या करते हैं पहुंचाते हैं, तो जो हम लोग यातायात का यूज करते हैं, या फिर उसके लिए जो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर अगर हम लोग कपड़ा को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किसी तरह का अगर हमें क्षति होती है, तो इसकी भरपाई के लिए अगर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस की सुविधा लेते हैं, तो यह क्या है? यह सेवा क्षेत्र का उद्योग है, यानी यह तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि कपड़ा को अगर हम ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं इसमें मदद करेंगी, वो सारे काम क्या हो जाएंगे? सेवा उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें यातायात आ जाएगा, बैंक, बीमा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक क्षेत्र, गौण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निष्कर्षण और दूसरा है जननिक। अब हम लोग देखेंगे कि निष्कर्षण उद्योग में कौन सी क्रियाएं आती हैं और जननिक में कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो देखिए निष्कर्षण उद्योग में क्या होता है कि निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत इसमें वैसे सारे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो पृथ्वी या फिर पृथ्वी के तल या फिर जो समुद्र के तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, तो उससे संबंध रखते हैं।
जैसे कृषि, ठीक है, तो खेती का भी हम लोग का संबंध किससे है? पृथ्वी से है, मिट्टी से है। खानों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निकलना, यह भी निष्कर्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। मछली पकड़ना, यह भी निष्कर्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वैसे सारे क्रियाएं को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कर्षण उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे से या फिर जो समुद्र के नीचे से जो भी हम लोग को पदार्थ मिलते हैं उससे संबंध रखते हैं, तो यह निष्कर्षण उद्योग में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जननिक। अब जननिक उद्योग में कौन से कार्य आ जाएंगे? तो इसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है, इसमें सारे वनस्पति एवं पशुओं का जो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक अगर कोई नस्ल में सुधार हुआ है एवं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है उनकी नस्ल में सुधार करके, तो वैसे उद्योग को हम लोग जननिक उद्योग कहते हैं। और जननिक उद्योग के अंतर्गत पशुपालन, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, देखिए इसके अंतर्गत आ जाएंगे पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, उसके बाद मुर्गी पालन या फिर बागवानी, ठीक है, मुर्गी पालन या फिर इसके अंतर्गत बागवानी भी आ जाएगा, बागवानी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब उद्योग किस तरह के उद्योग है? जननिक उद्योग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा निष्कर्षण उद्योग क्या है और जननिक उद्योग क्या है। निष्कर्षण उद्योग में हम लोग पृथ्वी या पृथ्वी तल के नीचे से या फिर जो समुद्र तल है उससे हम लोग कोई मिनरल प्राप्त करते हैं, कोई खनिज प्राप्त करते हैं, कोई संसाधन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। और जननिक उद्योग में इसमें कोई भी पेड़ पौधा या पशु का जो नस्ल होता है उसमें हम लोग सुधार करते हैं और उससे उसकी संख्या को अगर बढ़ाया जाता है तो यह जननिक उद्योग कहलाता है। और इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन ये सब आ जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग है यानी जिसे हम लोग गौण उद्योग भी कहते हैं, इस उद्योग को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्माणी उद्योग और दूसरा है रचनात्मक उद्योग। अब हम लोग देखेंगे कि निर्माणी उद्योग क्या होता है और रचनात्मक उद्योग क्या होता है। तो निर्माणी उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल को हम लोग तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम लोग निर्माणी उद्योग कहते हैं। जैसे कि कच्चे माल के, जैसे कि गन्ने से, अब देखिए यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे गन्ने से, गन्ना क्या है? कच्चा माल है, और इससे जो चीनी बना तो चीनी क्या है? निर्मित माल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कच्चे माल को क्या करते हैं कि पक्के माल में उसको परिवर्तित कर देते हैं, जैसे गन्ने से चीनी का बनना, तो यह निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है रचनात्मक उद्योग। तो रचनात्मक उद्योग में वैसे सारे उद्योग आ जाएंगे जिसमें उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। यानी रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत जब हम लोग किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उस वस्तु के प्रोडक्शन करने के बाद जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उससे हम लोग कोई क्रिएटिव काम करते हैं। जैसे अगर हम सीमेंट बना, ठीक है, तो सीमेंट बना दिए, लोहा बना दिए, ईंट बना दिए, लकड़ी बना दिए इत्यादि का इस्तेमाल करके अगर हम भवन, सड़कें, बांध, पुल आदि बनाए जाते हैं तो यह रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। रचनात्मक उद्योग में वैसे उद्योग को शामिल किया गया है जिसको कि हम लोग कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु के उत्पादन से हम कोई रचनात्मक कार्य कर देते हैं। जैसे हम लोग ने सीमेंट का उत्पादन किया, लोहा का उत्पादन किया, ईंट बनाया, और इसी सीमेंट, लोहा, ईंट से अगर हम लोगों ने घर बना लिया, पुल बना दिया, तो यह किस तरह के उद्योग में आएंगे? तो यह रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में यह दो प्रकार के उद्योग को शामिल किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग क्या होता है। उसके बाद आप लोग का तीसरा था
कि सेवा उद्योग, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेवा उद्योग के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित रूप से यानी निरंतर रूप से चलाने में उसकी सहायता करता है। और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा उद्योग क्या है और उद्योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए समअप कर देती हूँ कि जो व्यावसायिक के काम हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। और उद्योग को पुनः तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और सेवा उद्योग। और प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है निष्कर्षण, दूसरा है जनिक। और द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग, जिसे हम लोग गौण उद्योग कहते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है निर्माणी, दूसरा है रचनात्मक। उसके बाद उद्योग को फिर तीसरा क्षेत्र है जो कि तृतीयक क्षेत्र या फिर इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र में भी उद्योग को बांटा गया है और मैंने इसको आप लोगों के साथ डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जो कि वाणिज्य आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।